मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? अंडा पहले आया कि मुर्गी? कौन सा पहले आया समझ ही नहीं आ रहा है। नमस्कार, आज का टॉपिक है एंगर। ये अंडा और मुर्गी मैं इसलिए आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ कि भाई कई लोग बोलते हैं कि इसने मुझे ऐसी वाणी ऐसे शब्द बोले इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, या मेरी कोई हैबिट ऐसी है इसकी वजह से आ गया। अब किसने पहले बोला? या हैबिट पहले थी और फिर उसे क्रोध आया? तो इसका डिस्कशन आज हम खुल के करने वाले हैं। आज का टॉपिक है एंगर। अब ये एंगर है क्या, है ना? तो एंगर के 3 प्रकार हैं, टाइप ऑफ एंगर। पहला टाइप है क्वारलसम, मतलब झगड़ालू। कई लोग होते हैं कलेशी, जिन्हें बात का मौका मिलना चाहिए और वो कलेश करेंगे। दूसरा है कि इंसान बहुत बेचैन रहता है, किसी ना किसी स्ट्रेस में रहता है जो बाहर से कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके कुछ ना कुछ ज्वालामुखी फटता रहता है। तीसरा होता है कि रूठ जाना, सल्किंग, मतलब पता नहीं कितनी पुरानी नाराजगी होगी, पता ही नहीं होगा और अचानक से कोई बात या परिस्थिति आ गई और वो पता चला कि भाई साहब अभी भी रूठे हुए हैं 4 साल और 20 साल के बाद। तो ये तो है 3 एंगर के प्रकार। अब हम जानेंगे कि साइंस क्या कहती है एंगर के बारे में। देखिए, साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन में जो एक लोब है जिसका नाम है एमिग्डाला, वो एक तरह का वॉचमैन है। जैसे हमारे रात को जागते रहो वॉचमैन जाता है, सेम वैसे ही एक वॉचमैन है हमारे दिमाग में पार्ट, जो ये कहता है कि ये चीज मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं गुस्सा हो गया। मतलब वो पूरे टाइम यही देखता रहता है, अपना आराम ढूंढता है दिमाग का वो पार्ट। जैसे कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं हुई वो एंग्री हो जाएगा। सेकंड होगा प्रीफ्रंटल लोब, जिसके अंदर सोचना है, समझना है और डिसीजन लेना है। नेक्स्ट आता है एपिजेनेटिक, कि भाई आपके घर में कैसा वातावरण था, आपके माता पिता ने, आपके स्कूल में कैसा आपके साथ कोई बिहेवियर हुआ था, आपने वही चीजें सीख ली है, डेवलप कर ली है। कहते हैं ना मिरर न्यूरॉन्स, उस तरीके से आपने पूरा वो बिहेवियर या हैबिट्स को अपने अंदर डाल लिया है। यहाँ से मेडिटेशन शुरू होता है। अपने विचारों को वश में रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखें, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को वश में रखें, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगी। अपनी आदतों को वश में रखें, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। अपने चरित्र को वश में रखिए, क्योंकि यही तुम्हारी भाग्य बनेंगे। गुस्सा जान लिया, गुस्से के टाइप जान लिए, साइंस ने क्या बोला वो भी जान लिया। भाई सॉल्यूशन क्या है? तो योग कहता है कि आप मेडिटेशन कीजिए। जैसे मेडिटेशन आता है तो लोग सोचते हैं कि शायद अपने गुस्से से हमें भाग जाना होगा। नहीं, आप अपने गुस्से से भाग नहीं सकते हैं। आपको एक सिंपल सा पॉज देना है, रिएक्शन नहीं देना है, रुकना है और अपने विचार को देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बस